अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स। जैसा कि हमने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हम ऑटिज़म वाले बच्चों के पेरेंट्स के लिए हर दफ़ा एक नई वीडियोस और उनके लिए रहनुमाई लेके आते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सके और उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। तो आज एक नहायत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके बच्चे में सोशल स्किल्स की कमी है या दूसरों के साथ वो इंटरेक्शन करने में हिचकिचाता है या पूरी तरह से वो उनके साथ मिल नहीं पाता, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलें आज हम शुरू करते हैं बच्चों में दोस्ती बनाने की स्किल्स। तो इसका आगाज़ हम करेंगे सबसे पहले कि एक दोस्त बनाने के लिए बच्चे में कौन कौन सी स्किल्स का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो होती है पहली चीज़ वो होती है हमारे पास लिसनिंग पावर। यानी अगर हमारे पास अच्छी लिसनिंग पावर हो। दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है आई कांटेक्ट, कि अगर हम किसी से बात करते हो अगर आई कांटेक्ट अच्छा हो तो ज़्यादा चांस होते हैं। तीसरा हमारे पास होती है अच्छे अल्फाज की मेमोरी, यानी गुड हमारे पास अल्फाज हों। और फिर इसके अलावा भी और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन आज हम अपने मेजर टॉपिक्स के साथ ही रहेंगे, मेजर बातों के ऊपर बात करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था वो था जी हमारे पास आई कांटेक्ट। तो अब बच्चे में आई कांटेक्ट इम्प्रूव करने के लिए क्या ऐसा काम किया जाए। तो जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कि हम बच्चे की अटेंशन कैसे जनरेट करेंगे। इसमें थोड़ा सा रेफरेंस के तौर पर मैं बता देता हूँ कि आप बच्चे के पास जाएं, क्लैप करें और बच्चे का नाम पुकारें, और इंशाल्लाह आप ये 1-2 हफ्ते प्रैक्टिस जारी रखें तो उम्मीद है कि बच्चे में ये जो अपना अटेंशन है वो जनरेट हो जाएगी। इसके बाद हमारा दूसरा मरहला आता था आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट के हम कैसे बच्चे में इम्प्रूवमेंट ले सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे अहम काम ये होता है कि सबसे पहले आपने बच्चे के करीब जाना है, बच्चे के पास बैठना है और बच्चे के साथ आप लोगों ने थोड़ी सी इंटरेक्शन बनाने की कोशिश करनी है। एक बार याद रखें कि बच्चे से ज़्यादा आपको पहले खुद के ऊपर काम करना पड़ना है। आपका पैशन लेवल्स, आपकी टेंशन इंतहाई हाई लेवल पे होगी तो बच्चा आपके साथ काम करेगा। चलें जी, अब हम एक फर्जी स्टोरी बना लेते हैं कि हम एक बच्चे के पास चले गए। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली इंशाल्लाह ताला हम लोग छोटे छोटे क्लिप्स भी साथ में लगाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम बच्चे के पास गए। यहाँ पे आप लोगों ने आइस के पास एक छोटा सा स्टिकर लगा लेना है। तो जैसे आप स्टिकर लगाएंगे तो वो स्टिकर पहला कदम है आई कांटेक्ट मॉन्ट। बच्चे को आंखों में देखना सिखाएं खेल के जरिए। हमेशा यूज करने हैं जो बच्चे को ज्यादा अच्छे तरीके से पसंद है। उसके बाद आपने क्लैपिंग करनी है, नाम पका। अगर आपका बच्चा आंखों में नहीं देखता, बात नहीं करता या दोस्त नहीं बनाता जा, तो सिर्फ 3 मिनट रोज की ये मिश्क उसकी और बच्चा आपकी तरफ देखेगा। हो सकता है शुरू शुरू में उसकी टेंशन चंद सेकंड तक महदूद हो, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोगों ने अपना जो सिलसिला है उसे जारी रखना है। तो आप लोग देखेंगे जैसे जैसे आप इसके वक्त के साथ साथ उसकी टेंशन भी बढ़ती जाएगी, आई कांटेक्ट भी आस्ता आस्ता इम्प्रूव होता जाएगा और उसमें बेहतरी आती जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपने बच्चे के पास बैठना है, बच्चे का प्यार से आपने हाथ पकड़ना है, क्लैप करना है और उसके ऊपर यहाँ पे आपने उसकी आंखों में देखना है। अब आप 1 to 1 उसकी आंखों में देख रहे हैं। कुछ देर के बाद आपके पास ये लामाला, ये इतना लंबा प्रोसेस तो नहीं चलेगा, चाहे हो सकता है चंद मिनट्स, शुरू शुरू में चंद सेकंड्स होंगे, फिर आस्ता आस्ता मिनट्स की तरफ चले जाएंगे। तो ये आपका एक सिलसिला इसके साथ खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, फिर आपने कोशिश करनी है कि बच्चे के साथ थोड़ा सा आई कांटेक्ट बढ़ने के बाद आप बच्चे से थोड़ी सी ना गेम कार्ड्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि अब आई टेंशन इम्प्रूव होने के बाद हमें जो सबसे ज्यादा जो किसी के साथ भी फ्रेंडशिप बनानी होती है। Can you show me the bye-bye card? Bye-bye. Very good. Give a wave. Your turn. I got it. चलें अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि आप लोगों ने क्या करना है कि बच्चे के साथ अब मजीद इंटरेक्शन बनाने के लिए आपने बच्चे की एक मेमोरी जनरेट करनी है। तो मेमोरी हम कैसे जनरेट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप लोग जो यूज़ करेंगे वो होते हैं हमारे पास फ्लैश कार्ड्स। छोटे छोटे कार्ड्स मिलते हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स लिखे होते हैं, जैसे हेलो, बाय, हैप्पी, सैड। तो आप ये वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चे की टेंशन बढ़ाने के लिए आप कुछ आवाज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हाय,
कैट की वर्ड हो सकती है क्यू, मियाऊ, या इस तरह डॉग का लफ्ज़ हो सकता, डॉग के आवाज़ होती है वाऊ, या जो भी बच्चे को अच्छी आवाज़ें लगे आप उन तमाम वर्ड्स या चलिए अब हम आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाने लगे हैं कि आपने बच्चे के साथ कलर कर सकते हैं। इससे बच्चे के अंदर बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आती है, आपसे दोस्ती बढ़ेगी। बच्चे के पास बैठें, उसकी आंखें देखें, बच्चे को डिफरेंट किस्म की गेम्स दें, कार्ड का इस्तेमाल करें। कार्ड के ऊपर मुख्तलिफ आप लिख सकते हैं, सॉरी, हैप्पी, फिर ये शेयर करने की वीडियोस हैं जिसे आप कलर शेयरिंग हो सकती है या इस तरह के और हो सकते हैं। इसके बाद बॉल पे खेल बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप लोगों का पहला मरहला हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने आई कांटेक्ट बच्चे के साथ बनाना था, बच्चे को मेमोरी थोड़ी सी जनरेट करनी थी जिसमें हमारे पास थोड़े बहुत अच्छे वर्ड्स हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा अगला मरहला आता है ना, वो होता है पैशन का, सब्र का। अगर आप में सब्र नहीं है तो फिर आप समझिए कि आपकी दोस्ती ज़्यादा तो नहीं चल सकेगी। तो उस सब्र को हम कैसे जनरेट करेंगे, या हम कैसे जनरेट करेंगे कि बच्चा जो है अपने से बड़े बच्चों के साथ या अपने हम एजेस के साथ, छोटे बेच के साथ जब वो बैठता है तो उसमें सब्र पैदा हो सके। तो एक बार याद रखें कि स्पोर्ट्स जो होती हैं, गेम्स होती हैं, वो हमेशा सब्र पैदा करती हैं। तो अब बच्चे के लिए कौन सी गेम जनरेट करेंगे? सबसे पहले इसमें होती है कि आप एक बॉल ले लें, बच्चे के साथ बैठ जाएं, वो बच्चे की तरफ आप बॉल फेंकें, फिर बच्चे से कहें कि वो आपकी तरफ बॉल फेंके। शुरू में ऐसा होगा कि जैसे आप उसकी तरफ बॉल फेंकेंगे तो कभी भी आपकी तरफ बॉल नहीं फेंकेगा, इधर उधर फेंकेगा। तो आपने उसे फिर भी क्लैप करना है, उसे शाबाश देनी है, उसे मोटिवेट करना है। तो कुछ दिनों के बाद या कुछ के बाद वो लाजमी तौर पे फिर आपकी बातों के ऊपर रिस्पॉन्ड करना लग पड़ेगा। फिर आपने ये करना है कि आपने फिर उसके साथ बॉल वाली गेम कंप्लीट करने के बाद आपने लूडो वाली गेम खेलनी है। तो उसमें आप लूडो के दाने को फेंकेंगे, फिर उसे सब्र करेंगे, बेटा अपनी बारी का इंतज़ार करो, तो फिर आप उसे दें दोबारा। तो इस तरह ये होगा कि बच्चे में पैशन भी क्रिएट हो जाएगा। एक तो बच्चे में मोटिवेशन क्रिएट हो जाएगी कि कैसे वो खेलता है या किसी के साथ कैसे एंजॉय करता है। तो इसके बाद हमारा जो इसमें एक और अहम स्किल्स आएगी, वो होती है शेयरिंग स्किल्स, कि जब दोस्ती उस वक्त तक नहीं आगे बढ़ती जब तक आप किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करना ना सीखें। तो शुरू में ज़ाहिर बात है बच्चे के पास मेमोरी होने के बावजूद ऑटिस्टिक बच्चों में फ़िलहाल इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो बातों के साथ शेयर कर सकें अपने इमोशंस को। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कलर ले लें। तो बच्चे को, दो बच्चों को बिठा देने कहें कि आप एक चेयर के ऊपर बैठें तो साथ में कलर करें। तो अब जैसे ये बच्चे वो कलर करेंगे तो ला महला वो एक दूसरे के साथ थोड़ी शुरू में तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप पहले खुद बच्चे के साथ प्रैक्टिस करें। जब बच्चा आपके साथ काम करने का आदी हो जाए तो फिर आप इस तरह करें कि अपने फ्रेंड्स को साथ ले लें, उसके छोटे से जो फ्रेंड्स हैं आपके, उनके बच्चों को ले लें, फिर उनके साथ बिठाएं। शुरू में बड़े बच्चे को लें और फिर आस्ता आस्ता बच्चे के हम एज की तरफ आएँ। तो इंशाल्लाह इससे एक बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, जिससे बच्चों के साथ मिल के काम करने की आदत या हैबिट्स उसके अंदर क्रिएट हो जाएंगी। तो अब हम बारी बारी जा रहे थे। सबसे पहले अब हमने क्या किया, आई कांटेक्ट बच्चे का इम्प्रूव कर लिया, बच्चे में पैशन जनरेट कर दिया, बच्चे में शेयरिंग क्वालिटी जो है वो जनरेट कर दी। तो अब बच्चे में बात का होता है, कुछ बच्चों को ना ख़ास किस्म के खिलौने वगैरह पसंद होते हैं, तो आप वो खिलौने से बच्चों को दे दें। तो अब जब दूसरे बच्चे उसके साथ आते हैं तो बच्चा उसमें इरिटेट महसूस करता है, ऑटिस्टिक बच्चे ख़ास करके होते हैं, तो उससे बच्चे में बड़ी ना इम्बैलेंस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आप ये करेंगे, कुछ खिलौने लें, उनमें कुछ बच्चे के फेवरेट हों, कुछ बच्चे के ना फेवरेट हों। तो उनके साथ बच्चों को आप कहें कि बेटा आप ये खुद के पास रखें, बेटा आप ये उसे दे दें। तो इस तरह क्या होगा कि बच्चे में सोशल इंटरेक्शन जो है वो आसानी के साथ बच्चा कर पाएगा और आपके बच्चे में आस्ता आस्ता इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। इसके बाद ये होता है कि आप बच्चों को बाहर पार्क में ले जाएं,
तो शुरू में ज़ाहिर बात है लोग बच्चों के ऊपर बहुत सारे सवाल करेंगे या बच्चे को ऊपर इस तरह करेंगे, लेकिन आप लोगों ने इंतहाई पैशन से काम लेना है। अगर आप लोग बाज़ार गए हैं तो बाज़ार में अगर आप देखें शॉपकीपर से कोई चीज़ आपने ख़रीदी है तो बच्चे को कहें कि वो ले लें अंकल से, फिर उसका शुक्रिया अदा करें। तो इससे देखेंगे कि बच्चे में और जो शॉपकीपर होता है उसके दरमियान एक बड़ा अच्छा सा रिलेशन बन जाएगा। तो इस तरह आप बच्चे को छोटे छोटे रिलेशन बनाना सिखाएंगे, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और एक ये बच्चे जो होते हैं इनमें जब बूस्ट होता है तो फिर इन माशाल्लाह ये अल्लाह की रहमत से बहुत तेज़ी से जो है ना वो काम करते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। माशाल्लाह इसमें बहुत सारी आप लोगों ने चीज़ें सीखी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके बच्चे के लिए आसानियाँ पैदा करे, उसकी ज़िंदगियाँ खुशियाँ से भर दे। और अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो आपका तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि अगर हमारी वजह से अगर आप किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा होती है तो अल्लाह ताला मज़ीद आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे और इन सब पेरेंट्स के लिए भी करे जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं।